हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति स्पेशल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत के हृदय यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के पर्व को किस तरह मनाया जाता है आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ मकर संक्रांति के पर्व को किस तरह से मनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में मैंने झाड़ू पोछा करके सारे काम निपटा के मैं नहा धोकर और आज मैंने साड़ी वियर कर ली है सिंपल सी। और अब मैं करने जा रही हूँ घर की रेगुलर पूजा, जिसमें मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नींद से जगाती हूँ और उनके बिस्तर समेटती हूँ और उनका सिंहासन वगैरह लगा उनको स्नान करा के उनको तैयार करके और वस्त्र आभूषण पहना के मैं उनको सिंहासन पर बिठा देती हूँ। और ये हमारे लड्डू गोपाल की नियमित सेवा है जो मैं लगभग रोज करती हूँ, और मैं नहीं करती तो सलोनी कर देती है। तो यहाँ पर बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने भोले शंकर जी को भी स्नान कराती हूँ और सारी पूजा विधि जो भी सिंपल तरीके से बनती है कम टाइम में होने वाली वो करती हूँ, क्योंकि मुझे 10:30 बजे स्कूल भी जाना होता है। तो जितना भी हमारा रेगुलरिटी का पूजा पाठ है वो सब कर लेती हूँ। सच बताऊँ तो मैं कोई यहाँ पर पाठ नहीं कर पाती हूँ, किसी मंत्र का जाप नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ पूजा करते टाइम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्रीमन नारायण, बस इस तरह के मंत्र ही जाप कर पाती हूँ। और मेरे हिसाब से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक ऊर्जावान मंत्र होते हैं। और आप देखिए, मकर संक्रांति स्पेशल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अंगीठी में किसी भी बर्तन में हम लोग इस तरह से उपले या फिर लकड़ी जलाकर अग्नि करते हैं और उस पर हम लोग को जो सफ़ेद तिल आता है ना, जो सफ़ेद तिल गुड़ के हम लड्डू खाते हैं, वही तिल, कच्चा तिल, इस अग्नि पर डालकर चटकाते हैं और उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं सारे घर में, किचन में, सब जगह उस धुआं को कर देते हैं और फिर लेकर बाहर रख देते हैं। और फिर जो भी स्नान करता जाता है इसी तरह से तिल चटकाता जाता है। इसके बाद मैं गई ऊपर छत पे और अपनी तुलसी माता का पूजन करने के लिए, जो प्रतिदिन मैं करती हूँ रेगुलर। लेकिन आज कुछ स्पेशल, क्योंकि मकर संक्रांति थी, तो मैंने जल में थोड़ा सा तिल और हल्दी मिलाया है और इसको मैं तुलसी माता को अर्पित करूंगी। विशेष पर्व पर बहुत कुछ मान्यताएं होती हैं और कुछ अलग करने की रहती है, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे पर। भगवान का आशीर्वाद बना रहे इसके लिए हम करते हैं सारे उपाय। तो आप भी करिएगा और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप करके पूजन कर लिया है तुलसी माता का। और अब जो विशेष महत्व है हमारे सूर्य भगवान का है, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे मकर संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये एक सीजनल फेस्टिवल है हम हिंदुओं का। तो बस यही इस त्यौहार की मान्यता है। अब आगे देखते जाइए और हमारे यहाँ और क्या स्पेशल होता है। तो अब पूजा पाठ हो गया है, फ्री हो गई हूँ मैं सारे काम से। अब हमारा नंबर आता है खाना बनाने का। तो दोस्तों, हमें ना हमारे मायके से भैया भाभी ने निमंत्रण दिया था। इस त्योहार पर बेटियों को निमंत्रण दिया जाता है, अगर बेटियां आसपास रहती हैं तो ज़रूर बुलाया जाता है। और मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, जो कि मेरी ससुराल मुरैना है, लेकिन यहाँ पर मेरी गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए मैं यहाँ पर ही सेटल हो गई हूँ। और बस यहीं पर मायके से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रहती हूँ, सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए हम शाम को जाने वाले हैं मायके। और बस अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू, सेम, गाजर, मटर, टमाटर, ये सारी सब्जियाँ मिक्स करके मिक्स वेज बना रही हूँ। बहुत पसंद है हमारी फैमिली मेम्बर्स को। और आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी मुनिया, इसका नाम गौरी है, जो आ जाती है हमारे घर पर रोज़ सवेरे। और आप सभी को पता है कि हमारे घर के दरवाजे पर जब गौ माता आती हैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है वो घर जहाँ पर, जिस दरवाजे पर गौ माता आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी गौरी ने तो बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन अब आता है हमारे लड्डू गोपाल का की बारी। और सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ और आटे का मीठा चीला और खीर बनाई है, जो हमने अपने लड्डू गोपाल को खिला दी है। और बस उनका भोग हम लोग सब बांट लेते हैं आपस में और खाते हैं। और दोस्तों,
इसके बाद मैंने पूड़ी सेक ली है और सब्ज़ी बन चुकी थी, खीर बन चुकी थी, तो बस हम अपना खाना लगा लेते हैं। और खाना खाने के बाद मुझे जाना था स्कूल, तो हम स्कूल निकल गए। तो हमारा ये डेली रूटीन का काम है। जब कोई त्योहार नहीं होता है, तो भी हमारा यही डेली रूटीन रहता है। बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आज तो स्पेशल था। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल भी जाना था, चूँकि इस त्योहार पर कोई छुट्टी नहीं रहती है, गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होती है, तो स्कूल भी जाना था, इसलिए सारी चीज़ें मुझे जल्दी-जल्दी और टाइम पर करनी पड़ी। तो एक स्कूल के बहाने ही सही हमारा सारा काम टाइम पे हो जाता है और संडे निकलता है जिसमें हम बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खाना-वाना खाया और दोस्तों स्कूल निकल गए। स्कूल से लौटने के बाद अब देखिए दोस्तों, जब आपको मैं बता दूँ कि मैं इस दिन के बाद बीमार हो गई थी। और क्यों? आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर मैंने कोई कैप नहीं लगाया है, कोई मैंने शॉल नहीं डाला है और मैं गई थी नदी पर। और मैं नहीं, हमारी भद्रावती नगरी के मोस्टली लोग, बहुत महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पर, बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोग यहाँ पर आरती के लिए आते हैं मकर संक्रांति पर। तो आप देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पर, कितना क्राउड है, कितने सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग हैं और यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गंगा आरती का जो प्रथा होती है वो सारी निभाई जाती है, बहुत अच्छे से आरती की जाती है। तो वहीं हम लोग भी गए और यहाँ पर एक्साइटमेंट में मैंने कोई कैप नहीं लगाया, तो मुझे लग गई हवा और मैं पड़ गई बीमार। नेक्स्ट डे मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं वास्तव में बीमार पड़ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अभी तो अकेली थी, मेरे हस्बैंड जी यहाँ भीड़-भाड़ में कहीं थे और इसलिए मैं सारे वीडियो मैंने खुद से ही बनाए। इसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए, उन्होंने कहा चलो अब आप भी आरती कर लो, तो मैंने आरती की और उसके बाद मेरी भाभी वगैरह भी आ गई थी और जिनके हमें जाना था शाम को वो भी आई थी। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमने मतलब नदी में घुसकर मैं नदी में घुस गई और उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। जैसा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ़ में मेरा पा जो पैर थे वो शून्य पड़ गए हैं। तो इसी तरह उस टाइम पे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बीमार। तो बस अब मैं रिटर्न हो रही हूँ, छोटा-सा पुल है ये। और हाँ, आपको बता दूँ, ये नदी है जो, इस नदी का नाम है पहुज नदी। उन्नाव बालाजी सरकार से भी निकली हुई है यही नदी। और इसके बाद हम रिटर्न होते हुए शिव जी के मंदिर पे गए, वहाँ पर हमने पीपल पर भी दिया रखा, शिव जी के मंदिर में दिया रखा। बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा लगा। ये शाम का पैटर्न, ये लगभग 5 से साढ़े 5 बज गए। तो ये हमारी भाभी हैं जिनके यहाँ पे हमें जाना है, ये हमारी छोटी भाभी हैं, तो इनके हमें जाना था। दोस्तों ठंड बहुत है, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा मेरे को। और हम लोग जा रहे हैं ना अब नानी के यहाँ, और ये हमारी संक्रांति के लड्डू हैं जो हमने बनाए थे लाइव में। और ये रहा एक गरम शॉल, कश्मीरी शॉल, तो हम ये नानी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हम चले अपने मायके, चलो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कितनी एक्साइटेड थी और अभी मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, ठंडी लग रही थी तो इसलिए मैंने 2-2 शॉल वगैरह। तो यहाँ पर सलोनी और शोना तो एक्टिवा से निकल गई और मैं इनके साथ, हस्बैंड जी के साथ निकली और बस पहुँच गए अपनी मायके। और यहाँ पहुँचकर मुझे अपनी प्यारी-प्यारी 2 सब्सक्राइबर मिली और इनका कहना था कि मैं आपकी लाइव में हमेशा आती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई इनको देखकर। और लास्ट में मैं अपनी माँ के लिए जो शॉल लेकर आई थी मैंने उनको ओढ़ाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये रहा हमारा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।